नमस्कार, वंदन है, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा आजकल हम लोगों की चर्चा चल रही है ग्रह और नक्षत्रों पर, अभी तक हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी, उसके बाद राशियों के बारे में बताया। आज हमारी चर्चा मुख्य दो विषयों पे होगी। पहला विषय होगा हमारा नक्षत्र और उसके स्वामी, उसके बाद ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति, किन किन राशियों में जाके ग्रह उच्च के हो जाते हैं यानी विशेष फलकारी हो जाते हैं, और किन राशियों में जाके ग्रह नीच के हो जाते हैं। इन सारी विषय पर हमारी चर्चा होगी। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा ग्रहमंडल, ये पूरी दुनिया जो हमारी है, ये ग्रह नक्षत्रों पे ही चलती है। अक्सर आपने लोगों से कहते सुना होगा कि क्या बताएं, आज के हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, या कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है, शैतानी करता है, तो लोग कहते हैं पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ। नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, किसी भी इंसान का भी कोई मालिक होता है, किसी भी वस्तु का भी कोई ना कोई मालिक तो होता ही होता है। इसी तरह नक्षत्रों के भी मालिक होते हैं। वो कौन होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी होते हैं, ये सूर्यदेव होते हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके स्वामी मंगल देव होते हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसके स्वामी बुध देव होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, इसके स्वामी राहु देव होते हैं। अश्वनी, मघा, मूल, इसके स्वामी केतुदेव होते हैं। अब दोस्तों, ब्रह्मांड में एक तारों का जो झुंड होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के चार चार चरण भी होते हैं। क्यों? जैसे छोटी इकाइयाँ होती हैं ना, वैसे ही चार चार चरण हर नक्षत्र के होते हैं। मनुष्य का जन्म जिन नक्षत्रों के जिस चरण में होता है, संपूर्ण जीवन उसके ऊपर उन नक्षत्र और उस चरण का प्रभाव परिलक्षित होता रहता है। जैसे किसी का जन्म मान लीजिए चित्रा नक्षत्र में हुआ और उसके प्रथम चरण में हुआ, तो सारा जीवन, अब चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो यानी वो व्यक्ति आक्रामक होगा, गुस्सैल होगा, जिद का बहुत मजबूत होगा, जो ठान लेगा वो करेगा, जल्दी बीमार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। कि ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ है, मान लीजिए मंगल के ये गुण तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब वो 6, 8, 12 या त्रिक भाव में पड़ा है या अपनी नीच राशि में पड़ा है, तो गुणों में कुछ अवगुण भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों, नक्षत्रों के बारे में एक मोटी डिटेल हमने आपको दी। अब इसी क्रम में ग्रह कहाँ पर किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, इसके बारे में एक सूक्ष्म जानकारी। दोस्तों, सूर्यदेव जो हैं, ये मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के होते हैं। चंद्रमा जो हैं, ये वृष राशि में 3 अंश तक, यानी कुंडली में अगर चंद्रमा 2 नंबर में लिखा है और उसकी डिग्रीज 3 अंश तक हैं, तो वो उच्च का माना जाएगा। इससे ज़्यादा डिग्रीज हैं तो फिर वो उच्च नहीं होगा, बली होगा। मंगलदेव मकर राशि में 28 अंश तक, बुधदेव कन्या राशि में 15 अंश तक, गुरुदेव कर्क राशि में 5 अंश तक, शुक्रदेव मीन राशि में 27 अंश तक, शनिदेव
तुला राशि में 20 अंश तक। अब राहु को वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्चता प्रदान की गई है और केतु देव को वृश्चिक राशि और धनु राशि में उच्चता प्रदान की गई है। और दोस्तों, जो ग्रह जहाँ पे जैसे सूर्य देव हैं 1 नंबर में उच्च के होते हैं, अब वहाँ से अगर 6 और उसमें जोड़ दिया, वहाँ से अगर हम 7वीं दृष्टि यानी 7वां जस्ट अपोजिट वाला हाउस देखेंगे तो वो उनकी वहाँ 7 नंबर लिखा होगा और 7 नंबर में वो नीच के हो जाते हैं, यानी नीच राशि उनकी कही जाती है, वहाँ पे नेगेटिव फल देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह चंद्रदेव अगर 2 नंबर राशि में लिखे हैं तो उससे ठीक 7वां वाला घर यानी 7th हाउस जो उससे ठीक अपोजिट वाला हाउस है वो राशि पड़ेगी वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर लिखा होगा। तो चंद्रदेव अगर 8 नंबर राशि में पहुंच जाएंगे तो वो नीच कंसीडर होंगे। इसी प्रकार अच्छा, बुध एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं और लेकिन नीच नहीं होते। उच्च के अपनी ही राशि यानी कन्या उनकी अपनी राशि है और वो उसी राशि में उच्च के होते हैं। नीच वो मीन राशि में होते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बुध एक राजकुमार की तरह पदवी प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए वो कभी भी कोई बच्चा अपने घर में जितना प्रसन्न होता है वो और कहीं नहीं प्रसन्न होता। उसको सारी उच्चता अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता के घर में ही मिलती है। इसी प्रकार सारे ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला जो हाउस है, जिसे ज्योतिषीय लैंग्वेज में सप्तम भाव कहते हैं, यानी उसका जस्ट अपोजिट वाला हाउस जो होगा उसमें जो नंबर लिखा होगा उस राशि में नीच कंसीडर किए जाते हैं। उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा फल दे ये जरूरी नहीं, क्योंकि उच्च का ग्रह अगर त्रिक भाव कुंडली का जो 3, 6, 8 और 12 भाव होता है उसमें अगर उच्च का ग्रह भी बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन नीच का ग्रह हमेशा बुरा फल दे ये बिल्कुल पक्की बात है। वो नीचता अपनी कभी नहीं देगा। उच्च का ग्रह जो है वो कभी आपको अच्छा फल देगा, कभी बुरा फल देगा। इसलिए दोस्तों, बिना किसी कंफ्यूजन के ज्योतिष को सीखते जाइए, अपना ज्योतिष ज्ञान बढ़ाते जाइए। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने ज्ञानानुसार आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। तब तक के लिए नमन करते हैं, वंदन करते हैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।